ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, अब मैं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी होती है और क्या महात्म्य है, कृपा करके आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक चित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम अजा है। सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्होंने चांडाल की दासता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दासता करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इसके राजाओं को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक में समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आया देख नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम ऋषि के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर ध्यान हो गए।
मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी और एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल भी मिलता है। हे राजन, जो यह कथा श्रवण करता है, एकादशी का व्रत करता है या कथा श्रवण करवाता है, उनको भी सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। कथा श्रवण के पश्चात भगवान नारायण की आरती करें, सभी को प्रसाद वितरण करें और आपके पास में जितना समय हो उतने समय परमात्मा का जप, कीर्तन, भजन, वंदन और अर्चन करें। अस्तु। जय श्री राम। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद सभी भक्तों को मिले, ऐसी जगन्नियंता जगदीश्वर से अनंत कोटि प्रार्थना।